सकते हैं कि अगर घर के बाहर निकलो तो एक माहौल ऐसा लगना चाहिए, साफ सफाई ऐसी लगनी चाहिए कि लगे कि हाँ यार हम कहीं रहते हैं। इस टाइम हम बनेड़े में हैं और बनेड़े में डॉक्टर रहीमुद्दीन साहब जो है हमारे साथ है, और उनकी शॉप के आगे या उनके घर के आगे आप देख सकते कितना खूबसूरत जो है रोड, कितना साफ रोड आपको दिख रहा है। ना तो यहाँ पे कोई कूड़ा है ना कोई करकट है, बिल्कुल साफ रोड यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा। और प्रधान जी का मैं गांव वाले भी शुक्रिया करते होंगे क्योंकि प्रधान जी ने इतना अच्छा साफ रोड बना रखा है, और साफ रोड के साथ साथ गंदगी बिल्कुल नहीं है और बिल्कुल साफ रोड है। जानने की कोशिश करेंगे क्या दिक्कत है, क्योंकि कूड़ा बहुत है यहाँ पे, गंदगी बहुत है यहाँ पे। अगर किसी के घर के सामने इतनी गंदगी हो तो वो परेशान होगा। डॉक्टर साहब हमारे साथ है। डॉक्टर साहब क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत ये आ रही है, बीमारी फैलती है। कूड़ा 1 साल से डल रहा है, मना करते तो लड़ते हैं यहाँ पर आके। पहले ट्रॉली खड़ी होती थी, उसको भी हटवा दिया गया है, और ये तो बहुत कम कूड़ा पड़ा हुआ है यहाँ तो। पूरे में कूड़ा ही कूड़ा रहता है। जो गांव के जो प्रधान है उनसे कहा गया? उन्होंने भी कई बार कहा, उनसे भी कोई सुध ही ना लेते, वो भी कोई सुध नहीं लेते। बस ये तो बहुत गंदगी है। अगर जैसे स्वच्छ भारत की अगर हम बात करें, जैसे नरेंद्र मोदी भी कहते हैं कि हर गांव स्वच्छ रहना चाहिए और साफ सफाई पूरी रहनी चाहिए, उसके हिसाब से तो यहाँ गंदगी बहुत ज्यादा है। पूरे बनेड़े का यहाँ पर आता है, पूरे बनेड़े का एरिया का कूड़ा यहाँ पर आता है। अच्छा, पूरे बनेड़े। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, यहाँ पे भाई लोग सभी लोग मौजूद हैं। ऐसे में अगर वो अपने घर से निकल रहे हैं और घर से निकलने के बाद ये कूड़ा जो आपको दिख रहा होगा, क्योंकि अगर मैं अपील करूं और स्वच्छ भारत की बात करूं तो स्वच्छ भारत कहीं नजर नहीं आ रहा है इस गांव के हिसाब से देखते हुए। अगर हम गांव में गांव से पूरा भारत बनता है हमारा। अगर हम एक गांव की बात करें और हम बनेड़े की बात करें तो बनेड़े में एक जो चौराया है जहाँ पे कुएं की बात हो रही थी, यहाँ पे कुआं रहता था और कुआं को बनाने के हटा के यहाँ पे एक खूबसूरत सा वो बना दिया गया। उसी के बराबर में कूड़ा आप देख सकते हैं कि कूड़ा कितना ज्यादा है, बीमारियां कितनी ज्यादा हो सकती है और क्या हाल हो सकता है। अगर गांव का जिम्मेदार चाहे तो सारी चीजें हो सकती है, क्यों नहीं हो रही, क्या वजह है, ये जानने की कोशिश करेंगे आगे। मगर अभी फिलहाल ये कूड़ा जो है बहुत खतरनाक है। और कोई कुछ कहेगा भाई? आ जाओ इधर। ये यह मतलब राशन वाले ये है, मतलब 4.5 किलो दाना दे रहे हैं गरीबों का मतलब भला नहीं हो रहा है। उसके बाद में ये डीलर लोग जितने भी है, मतलब 2 डीलर लोग हैं, ये मतलब अपनी जेब भर रहे हैं और शुरू से आखिर तक मतलब बड़ा आदमी को भरते हैं या रिश्वत देते हैं, और ये गरीबों का पेट काट लेते हैं। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? मोदी साहब जो है तो वो बहुत बड़े आदमी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन गरीबों का पेट भर रहा है। लेकिन ये डीलर लोग जो है तो वो देते नहीं है, मतलब सब खाते हैं, कुछ कम देते हैं, कुछ 1 किलो 5 किलो में मतलब 4 ही किलो दे रहा है ये। लेकिन ऐसा क्यों कर रहा है गरीब के साथ में? गरीब को ये साथ से जब आप लोग दे रहे हैं तो क्यों नहीं दे रहा है? ये पूरा कहने का मकसद ये है। एक आम आदमी जब सवाल रखता है तो वो दिल की बात रखता है, क्योंकि वो किसी ना किसी चीज को महसूस कर रहा होता है, उसको लगता है कि हाँ ये परेशानी है, मुझे जो बताया गया था वो चीज नहीं हो रही। मगर अगर जैसे हम राशन की बात करें कि राशन जो है 5 किलो देने की बात होती है, सभी जगह कहा जाता है कि 5 किलो राशन मिलना चाहिए। अब अगर ये कह रहे हैं कि 4.5 किलो राशन दिया जा रहा है तो इन्हें वो चीज महसूस होती है कि कहा कुछ और जा रहा है, वो कुछ और रहा है। तो ऐसा सच्चाई इसमें क्या है, सच क्या है? और तो उसके बाद में और काट देते हैं या ना राशन कटवा देंगे, जो हो तुमसे वो कर लो। अच्छा, डीलर का कहना यह है जो तुमसे हो वो कर लो, देखे हम क्या क्या पूरे कर सकते हो तुम्हें। कहने का मकसद इनका है डीलर का। और गरीबों का राशन कटवा देते हैं, वो अपना पेट भरते हैं। कहने का मकसद ये आम आम समस्या है। अरे ये आम समस्या है जो हर गांव में होती है। बोलेंगे कुछ नहीं बोलना है तो आओ, ऑनलाइन चल दिया नहीं अभी रिकॉर्ड होकर डलेगा। ये आम समस्या है जो हर गांव में ये सारी चीजें आ रही हैं। तो ऐसे में जब चर्चा होगी तो बात होगी, और हर गांव में जाएंगे, हर गांव में जाके चर्चा करेंगे, इसी तरह को लेके चर्चा करेंगे। भाई ने जो अपनी बात बताई, डॉक्टर साहब ने जो अपनी बात बताई, और ये कूड़ा सफाई है यहाँ पे। कौन है प्रधान जी? आ गए है? ये कूड़ा जो है ये बहुत कुछ कहता है। अगर ये कूड़ा किसी के घर के सामने भी पड़ा होगा तो उसे महसूस होगा। इसमें जनता की भी जो है गलती है, उसी के साथ साथ जो जिम्मेदार है यहाँ पे उन्हें भी इस चीज पे कहना चाहिए सबसे कि भाई अगर हमारा जैसे देश के प्रधानमंत्री का कहना है कि गांव स्वच्छ सुरक्षित और सारी चीजें होनी चाहिए, मगर नहीं दिखता, आपके सामने। मैं अलग से नहीं कह रहा,
सामने दिखा रहा हूँ, सामने दिख रहा है। मैं मोहम्मद फराज, कैमरामैन उजैफा के साथ, किरतपुर न्यूज़, बम्बई।